सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट कंट्रोलर जो कि सुयो ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है उसके हम फीचर्स के बारे में जानेंगे। एक वीडियो में हमने वायर हार्डनेस की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। और आज हम बेसिकली ये 4 एलईडी के फंक्शन के बारे में हम जानेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे अमित सर जो कि सुयो में R&D डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या मतलब है अगर हम किसी कंट्रोलर को कह रहे हैं कि स्मार्ट कंट्रोलर, तो उससे फायदा आपको क्या है। हमने उसको तो बोल दिया स्मार्ट है, तो क्या वो स्मार्ट दिखने में हो गया? नहीं, उसका जो मेन फायदा होता है वो ये है कि सर्विस जो है वो फास्ट हो जाती है। अब आप पूछोगे कि सर्विस कैसे फास्ट हो जाती है। पहले क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया, आपको कोई इशू आया कंट्रोलर में, तो हमारे पास हर चीज आप ऑन अ कॉल, ऑन अ वीडियो कॉल एकदम आसानी से फास्ट वे में आप हम पूछेंगे कि ये ग्रीन लाइट ऐसे है, रेड लाइट ऐसे है, आप तुरंत बताओगे, तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कोई प्रॉब्लम आया अचानक, अगर आपकी गाड़ी रुक गई, तो फिर आपको यहाँ पे भेजना होगा, हमें समझाना होगा, फिर उसमें टाइम लगता है 2 दिन 4 दिन का। लेकिन स्मार्ट कंट्रोलर होने के बाद जो है अब ये टाइम को हम रिड्यूस कर दिए हैं। और अब आगे की चीजें सर के बारे में सर से हम जानेंगे कि क्या क्या हम इसमें फीचर्स दे रहे हैं। सर बताइए स्मार्ट कंट्रोलर। ठीक है, इसमें जैसा कि 4 एलईडी लगाया हो गया है। ठीक है, चारों एलईडी का अलग अलग फंक्शन है। जैसे हमारे पास मेन ऑक्सिलरीज क्या है, मोटर है, कंट्रोलर है, थ्रॉटल है। ठीक है, और चौथा आ जाता है कि लोड, कस्टमर किस सिनेरियो में गाड़ी को चला रही है। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट एलईडी की बात करता हूँ, ग्रीन एलईडी के बारे में। ठीक है, तो ग्रीन एलईडी जो है ये ओवरलोड सिनेरियो को बताता है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने 6+1 के लिए व्हीकल को डिज़ाइन किया। ठीक है, अगर उस केस में 10+1 कस्टमर यूज़ करता है, कस्टमर व्हीकल्स को एब्यूजली यूज़ करता है, तो मोटर और कंट्रोलर की लाइफ ज़्यादा बेटर रहे, ताकि OEMs ये एश्योर कर सके अपने इन कस्टमर को कि आपका ये प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक रहेगा। ठीक है, सो रिलायबिलिटी इंक्रीज़ कर सके, इसलिए हमने ओवरलोड का फीचर्स ऐड किया। अब जैसे ग्रीन लाइट की बात करता हूँ कि ये ओवरलोड किस केस में होगा। जैसे ही एक्सेस लोड इस पर आएगा तो ये ग्रीन एलईडी जो ये कंटिन्यूसली ब्लिंक करने लगेगी। मीन्स ब्लिंक करेगी, बंद होगी, ब्लिंक करेगी, बंद होगी, ये ब्लिंकिंग रहेगी कंटिन्यूसली। तो हम ये डिसाइड करेंगे जैसे ही खोलेंगे तो ये ओवरलोड के सिनेरियो में आप व्हीकल से कस्टमर को या तो 2-3 कस्टमर को नीचे करो। ठीक है, 10 की जगह आप 7 करो, 6 करो, या बहुत एक्सेस लोड दियो तो लोड को कम करो, फिर गाड़ी को चलाओ, अदरवाइज आपकी गाड़ी कट ऑफ होगी। अगर ग्रीन लाइट अगर जल रही है, यानी कि कंटिन्यूसली ब्लिंक कर, ग्रीन लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है। अगर ग्रीन लाइट सिर्फ एक बार ब्लिंक की है तो उसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फॉल्ट है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट में है, आईसी में, मोटर के या कंट्रोलर के आईसी में फॉल्ट हुआ है। अब मैं बात करता हूँ येलो लाइट की, इसके बारे में। ठीक है, तो येलो लाइट हमारा मोटर एरर को डिसाइड करता है। ठीक है, इसका अलग अलग फ्लैश टाइम है। सपोज मान लीजिए कि कोई हॉल सेंसर में हॉल सेंसर ख़राब हो गया आपके मोटर का। ठीक है, तो एक बार एलईडी जलेगी, जैसे आप गाड़ी को ऑन करेंगे एक बार एलईडी जलेगी, बंद हो जाएगी, दैट मीन्स हॉल सेंसर खराब है। हॉल सेंसर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपका फेज वायर शॉर्ट है। ठीक है, तो फेज वायर शॉर्ट है तो ये येलो लाइट 2 बार ब्लिंक करेगी, एक बार बंद होगी, फिर एक बार। तो इसका मतलब आप ये एज्यूम करेंगे कि फेज केबल शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, जैसे कोई रॉन्ग कनेक्शन आप कर दिए, सपोज फेस केबल मैचिंग के दौरान आपका कोई बंदा जो है गलत कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा कि ये 4 बार ब्लिंक करेगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये जो लाइट है सिर्फ लाइट के जलने के कंडीशन से भी हम पता लगाएंगे कि आखिर एक बार ब्लिंक कर रहा है, 2 बार ब्लिंक कर रहा है, रुक के ब्लिंक कर रहा है, कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, तो उससे हम पता लगा पाएंगे। उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा फॉल्ट है, और एग्जैक्ट वही मटेरियल हम टीम सोयो को भेजेंगे, ताकि हमारा मटेरियल सेंड करने का भी कॉस्ट बचेगा। बिल्कुल। ठीक है, और अगर हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ना जो ऑन कॉल सॉल्व किए जा सकते हैं। यही तो हमारे सुयो प्रोडक्ट स्मार्ट कंट्रोलर में फ़ायदा है कि हम ऑन कॉल हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मोटर की बात कर रहे हैं कि मोटर बार बार ओवर हीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो इसमें टेम्परेचर कट ऑफ है, जैसे ही इंटरनल टेम्परेचर 180 डिग्री क्रॉस करता है। ठीक है, तो वो तो कट ऑफ है टेम्परेचर का, लेकिन बार बार आपका ओवर हीट हो रहा है किसी सिनेरियो गलत कनेक्शन की वजह से या किसी रीजन की वजह से, तो वो आपको फिर येलो लाइट 6 टाइम फ्लैश करेगी। 6 टाइम फ्लैश करेगी, ये ओवर हीटिंग का इंडिकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं ब्लू लाइट पे। ठीक है, ब्लू एलईडी पे ये हमारा थ्रोटल एरर को डिसाइड करता है। ठीक है, थ्रोटल एरर में भी डिफरेंट काइंड्स के एरर्स हैं। सपोज मान लीजिए किसी ने वायर को ट्विजर से निकाला और गलत जगह ऐड कर दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो रॉन्ग कनेक्शन है तो एक बार एलईडी जलेगी, बंद हो जाएगी, 1 फ्लैश होगा, सिंगल फ्लैश। ठीक है, तो ये कनेक्शन एरर हो गया। सपोज थ्रॉटल में स्पीड मोड होता है, स्पीड मोड 1, 2, 3। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक गियर कहते हैं, उसमें अगर कुछ एरर है तो 2 बार फ्लैश करेगी एलईडी लाइट। ठीक है, ये ब्लू वाली।
अगर फॉरवर्ड रिवर्स स्विच में कोई प्रॉब्लम है तो 3 बार एलईडी लाइट ब्लिंक करेगी। 3 बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये लास्ट एलईडी के बारे में, ठीक है, कंट्रोलर फेलियर। क्योंकि कंट्रोलर का फेल होने का लॉट्स ऑफ केसेस हैं और अलग अलग सिनेरियो हैं। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर इसको रॉन्ग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंट्रोलर बार बार फेल होती है। वो कंप्लेन करेंगे कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है उसके साइड से कोई इशू है, बट नहीं, कनेक्शन इशू हो सकती है, माउंटिंग हो सकती है, आप केबल को कैसे वहाँ से निकालें वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि एकदम शार्प एज नहीं होना चाहिए, कोई बैंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला बात करते हैं कि हम कंट्रोलर में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है तो ये एलईडी कंटिन्यूसली ब्लिंक करेगी। ठीक है। अगर हॉल या फेस केबल मिसमैच हैं, 3 केबल्स हैं जो मोटर के, या हॉल सेंसर जो है मिसमैच हैं, तो ये फिर 1 फ्लैश करेगी, एक बार जलेगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। अगर पीसीबी ट्रैक हमारा डैमेज है, मीन्स मैं ये सिनेरियो इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कस्टमर एंड में ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमको ये कंट्रोलर सुई को वापस करना पड़ेगा सर्विस के लिए, या हमारे एंड में ही सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए आपको ब्लिंकिंग टाइम में बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ लें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मोस्ट ऑफ केसेस में हमने देखा है कि हमारे यहाँ उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऑन कॉल फील्ड रिमूव किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को, बट वो यहाँ आता है, यहाँ से जाता है, जो कि 5 से 6 दिन का प्रोसेस नॉर्मली हो जाता है। तो 5 से 6 दिन तो कस्टमर का डिले हो गया ना। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, 1 बार ब्लिंक करना, 2 बार ब्लिंक करना, 3 बार कंटिन्यूसली ब्लिंक करना, ऊपर से 4 लाइट है, तो बहुत सारे कंडीशन है। तो क्या सर ये हमारे कस्टमर को जानना जरूरी है? क्योंकि जो सर रिक्शा वाला है, अल्टीमेटली उसका अगर गाड़ी खराब हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना जानना में इंटरेस्टेड है और इतना वो जानता होगा। तो ये हमारे लिए है या कस्टमर के लिए है? डेफिनेटली आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। ये कस्टमर के लिए उस केस में है जब मान लीजिए कि आपका व्हीकल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, आपका व्हीकल ख़राब हो गया। फॉर एग्जांपल आपका व्हीकल ख़राब हो गया, गाड़ी चल नहीं रही है, तो उस केस में आप ये वीडियो देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम पता चल गया तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसको वापस भेजना है सर्विस के लिए या यहाँ हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उनके लिए ये वीडियो है। मैं ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में अपने ये चीज़ें बता रहा हूँ। जब आप प्रॉब्लम में फंसे तो आप इस वीडियो को देखें और अपना प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट खुद भी कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में टीम सुयो तो ऑलवेज रेडी है ही। हाँ, और टीम सुयो को हेल्प करें ताकि आपको 5 से 10 मिनट में कभी कभी सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसे होता है क्या है कि वीडियो कॉल में हम बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये एलईडी 4 बार ब्लिंक कर रहा है कि 5 बार ब्लिंक कर रहा है। वीडियो कॉल में वो क्लियरली विजिबल होता है, बिल्कुल। जो सामने में बंदा है वो एग्जैक्ट बता सकता है कि 4 हुआ कि 5 हुआ या 2 या 3 हुआ। ठीक है, ये वीडियो तो उनको ईजिली हो जाएगा, कोई यहाँ पे ईजिली अवेलेबल होगा, या मान लेते हैं कि कोई नेटवर्क का इशू नहीं है, बीच में कट का नहीं है, उन्होंने 4 बोला, हम मेरे साइड कुछ और सुन लिया, वो कुछ और प्रॉब्लम बता रहा है। तो इसीलिए वीडियो बनाने का मेन मोटिव है। उन्हें प्रॉब्लम वो बता दें हमें कि कितना बार ब्लिंक है, किस लाइट में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे आप बात करते हैं कि इसके अंदर इन्वर्टर है, इन्वर्टर में अपर ब्रिज या लोअर ब्रिज फेल है तो ये 5 टाइम और 6 टाइम ब्लिंक करेगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब ओवर वोल्टेज है, 48 वोल्ट का कंट्रोलर है और आपने इसमें 60 वोल्ट लगा दिया, 72 वोल्ट लगा दिया, तो उस टाइम ये 6 टाइम्स ब्लिंक करेगी। ठीक है। अंडर वोल्टेज का है तो अंडर वोल्टेज में ये क्विक फ्लैश करेगी, मतलब 2 बार, एक बार 2 बार चला फिर बंद हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर 2 बार चलेगी, तो ये मीन्स डबल ब्लिंकिंग है। ठीक है। ये सब रेड लाइट का आप फीचर्स। हाँ, ठीक है। और फिर अगर कोई पावर कन्वर्टर में फेल है तो फिर ये 3 बार लगातार ब्लिंक करेगी, फिर बंद होगी, फिर 3 बार लगातार ब्लिंक करेगी, मीन्स 3 बार कंटिन्यूस ब्लिंक करेगी, फिर जो ब्लिंकिंग इंटरवल होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो का ये मोटो था। ये चारों एलईडी के मीन्स फॉल्ट डिटेक्शन का हमने फीचर्स बताया कि आप इजीली कैसे फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हो, टीम सुयो को हेल्प कर सकते हो, और टीम सुयो आपको ईजिली सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, फास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। इसलिए हमने इसे स्मार्ट कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इटसेल्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये स्मार्ट है, दैट्स व्हाई इट इज़ स्मार्ट कंट्रोलर। ओके। ऐसे मैं एश्योर करता हूँ कि मीन्स एटलीस्ट 1.5 ईयर तक तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन किसी सिनेरियो में होता है कि कभी कभी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं फेल होने का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, टेम्परेचर होता है, ओवर करंट होता है, बैटरी साइड से कुछ नॉइज होता है, तो उस कंडीशन में जब फेल हो गया फिर भी टीम सुयो रेडी है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। आप टीम सुयो को हेल्प करें, आपको टीम सुयो मीन्स जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। थैंक यू। सो थैंक यू मिस्टर अमित। आज फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमें बहुत चीज़ सीखने को मिला अमित सर से। सो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको और भी हम अच्छे अच्छे वीडियोज लाएंगे
कि आप जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो न्यू ईरा आने वाला है ईवी वर्ल्ड, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और ये चैनल आपको हेल्प करेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सर, एंड आप लोग को भी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।